मनीष अपनी मर्जी से समय को कंट्रोल कर सकता था या समय को रोक भी सकता था। असल में जो घड़ी उसे मिली थी उससे वह टाइम को नियंत्रित करके अपने हिसाब से चला सकता है। अब मनीष जैसे ही अपनी दुकान खोलता है, वह लड़की मनु उसकी दुकान के साथ ही ऊपर उठ जाती है। अब मनीष उसकी मदद करता है और उसे नीचे उतार देता है। अब मनु उससे कहती है उसकी वजह से उसकी वॉच टूट गई। मनीष उसकी वॉच फ्री में ठीक करने को बोल देता है। अब मनु बताती है उसे यह वॉच उसके दादाजी ने दी है जो तुमने तोड़ दी। अब वह बोलता है कि उसकी वॉच ठीक हो जाएगी, उसे इतनी चिंता करने की जरूरत नहीं। तभी मनीष अपनी वॉच का टाइम पीछे घुमाता है। वह वक्त में पीछे आकर अच्छे से तैयार होकर उसी लड़की का इंतजार कर रहा था, लेकिन वह देखता है कि मनु की वॉच उसकी वजह से नहीं टूटी, वह तो पहले से ही खराब थी। अब मनीष बदला लेने के लिए वह वास नीचे गिरा देता है और इंतजार करता है कि मनु जैसे ही दुकान के पास आएगी वह उसे गले लगा लेगा, लेकिन इस बार उसका दोस्त मोटा हवा में उठ जाता है। अब वह उसे बिना देखे ही मोटे की मदद कर देता है। अब मनीष उसे साइड करके मनु के पास जाता है और उसे पहले ही वॉच का नाम बता देता है। मनु हैरानी से उसे देख रही थी। अब मनीष उसे सब कुछ बता रहा था जैसे वह वॉच उसके दादाजी ने उसे दी थी। वह पूरी तरह से हैरान थी, वह जानती नहीं थी मनीष अभी टाइम में पीछे आया है। अब मनु वॉच सही होने का उससे टाइम पूछती है। मनीष उसे 2 बजे आने को बोलता है। अब वह पहले से तैयार होकर बैठा था क्योंकि वॉच का इस्तेमाल करके वह करेक्ट 2 बजे आगे आ गया था। वह मनु को उसकी घड़ी रिपेयरिंग की कॉस्ट बता देता है, लेकिन वह जल्दी में थी तो मनीष अपनी वॉच से टाइम को रोककर अपनी दुकान से स्क्रू ड्राइवर निकालकर उसकी स्कूटी में पंचर करने लगता है। लेकिन वॉच का टाइम फिर से चलने की वजह से मनु उसे देख लेती है और उसे रंगे हाथ पकड़ लेती है। लेकिन मनीष दोबारा अपनी वॉच से टाइम को पीछे करके फिर एक बार फ्रीज कर देता है। अब इस बार जल्दी से स्कूटी के टायर में स्क्रू ड्राइवर डाल देता है। स्कूटी के पंचर होते ही वो टाइम को नॉर्मल करके अपनी सीट पर आ जाता है।